इनफैक्टो स्टडी में आपका स्वागत है। इस ऑडियो सीरीज में आप सुन रहे हैं पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका को। इस ऑडियो का टाइटल है श्री अरविंद और उनका जीवन, जिसमें हम श्री अरविंद के जन्म का वर्णन करेंगे। श्री अरविंद का जीवन कभी सतह पर नहीं रहा। वह अपने जीवन के आरंभिक काल में भी सामान्य प्रकृति से भिन्न एक दिव्य मानवत्व का संदेश लिए हुए थे। इसलिए उनका संपूर्ण जीवन और कर्तृत्व दिव्य नीति का संदेश है और उनकी सत्ता दिव्य सत्ता का अवदान है। कहते हैं 19वीं सदी में ब्रिटेन के साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। चहुओर फिरंगियों के लाल निशान की धुंध भी बजती थी। इनका परचम ऊपर ही ऊपर लहराता था। इनके जहाज दुनिया के हर समुद्र में घूमते थे। ऐसे ही दिनों में भाग्य विधाता ने भारत की स्वर्गादपि गरियसी वसुंधरा को भी काले दिनों की अमावस्या से ढक दिया था। गुलामी की सर्द हवा से भारत का प्राण भी निष्क्रिय, निस्तेज और निस्पंद हो गया था। एक दृष्टि में यह भारत का मृत काल था, लेकिन जब जब भारत को किसी राहु ने ग्रसा है, तब तब भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन बनकर किसी न किसी अवतार पुरुष ने भारत की प्राण शक्ति का उद्धार किया है। भारत में इस प्राण शक्ति को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए समय समय पर और भी अनेक सिद्ध महापुरुष आते रहे हैं, किंतु इस बार एक विशेष आगमन होने वाला था। इस बार भारत को न केवल एक प्राण शक्ति के उद्धारक की आवश्यकता थी, बल्कि परात्पर से आई हुई एक ऐसी सीधी क्रिया शक्ति की आवश्यकता थी जिसके द्वारा भू चेतना अपनी आध्यात्मिक तैयारी का एक और अगला पग उठा सके। अस्तु, श्री अरविंद का आविर्भाव इस भौतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हुआ। पूरब दिशा में क्षितिज के कंगूरों पर अरुणोदय की लालिमा दौड़ी चली थी कि पावस की ब्रह्म बेला में 15 अगस्त 1872 ईस्वी को 4:30 बजे बंग देश में कलकत्ता नगर के अंदर ब्रह्म तेज उदित हुआ और श्री अरविंद का जन्म धराधाम पर हुआ। श्री अरविंद के जन्म ने भारत के सोए देवता को जगाया और राष्ट्र का ब्रह्म तेज और छात्र तेज बुझते बुझते फिर प्रज्वलित हो उठा। रत्नगर्भा जगत जननी ने अपनी दिव्य मणि से अमावस को पूनम में बदल दिया। भारत की दिव्यता अपने उच्चतम शिखर की ओर प्रवाहमान हो उठी और पराविद्या की दिव्य ज्योति जो अभी तक गर्भगृह में थी, उसकी किंचित आभा अब आंगन में आने लगी। श्री अरविंद अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। विनय भूषण और मनमोहन इनके बड़े भाई थे और सुविख्यात क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष तथा सरोजनी इनके छोटे भाई बहन थे। श्री अरविंद के माता पिता अद्भुत संस्कारों वाले दंपति थे। पिता श्री कृष्णधन घोष विलायत से डॉक्टरी पास करके आए थे। वे कर्तव्यनिष्ठ और सेवापरायण व्यक्ति होते हुए भी मन और मिजाज से पूरे अंग्रेजी साहब थे, किंतु माता श्री स्वर्णलता देवी प्रसिद्ध राष्ट्रप्रेमी और ब्रह्म समाज के प्रधान ऋषि राजनारायण बोस की ज्येष्ठ कन्या थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा और संस्कार भारतीय संस्कृति और आत्मा से आत्प्लावित थे। ऐसे विशिष्ट संस्कारों के संगम की जलधारा में श्री अरविंद का आगमन हुआ। अब हम श्री अरविंद के शिक्षा का वर्णन करेंगे। 5 वर्ष की अल्पायु में ही श्री अरविंद का अध्ययन काल प्रारंभ हुआ। श्री अरविंद दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए प्रविष्ट हुए। 2 वर्ष वहाँ पढ़कर श्री अरविंद 7 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाइयों के साथ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ डॉक्टर कृष्णधन घोष के पारिवारिक मित्र श्री ड्रीवेट का घर इनका आवास बना। रेवरेंड ड्रीवेट मैनचेस्टर में
एक चर्च में पादरी थे। अतः श्री अरविंद का बाल्यकाल एक अंग्रेज ईसाई परिवार के संरक्षण में विकसित हुआ। इस प्रकार ड्रीवेट दंपति के घर पर रहकर ही श्री अरविंद पढ़ने लगे। इस परिवार ने श्री अरविंद को ईसाई संस्कारों से मंडित करने के लिए उनके नाम के पीछे अक्रोयड शब्द जोड़ दिया। श्री अरविंद ने भी अपने नाम के साथ बहुत समय तक अक्रोयड शब्द का प्रयोग किया, किंतु बाद में उन्होंने अरविंद अक्रोयड घोष के अंदर से अक्रोयड शब्द का परित्याग कर दिया। 5 वर्षों के बाद ड्रीवेट दंपति मैनचेस्टर के बाहर चले गए और श्री अरविंद लंदन के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने लगे। 4 वर्षों तक सेंट पॉल स्कूल में रहकर श्री अरविंद ने स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ साथ यूरोप की विविध प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं तथा उनके साहित्य और इतिहास का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इस काल में श्री अरविंद ने अंग्रेजी और फ्रेंच का काव्य और साहित्य अच्छी तरह पढ़ा। कविताओं में बचपन से चली आ रही रुचि और अभ्यास को अच्छी तरह परिमार्जित और परिष्कृत किया तथा लैटिन और ग्रीक के प्राचीन साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया। इटालियन, जर्मन और स्पेनिश का भी थोड़ा अभ्यास किया। इस तरह श्री अरविंद की प्रतिभा काव्य, साहित्य, इतिहास और भाषा की दृष्टि से समृद्धतर होती चली गई। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद सेंट पॉल स्कूल की अंतिम परीक्षा में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए और साहित्य के बटरवर्थ तथा इतिहास में बेडफोर्ड पुरस्कार प्राप्त किए। श्री अरविंद सेंट पॉल स्कूल की शिक्षा समाप्त करके आगे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रविष्ट हुए। किंग्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इन्हें योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। कॉलेज में श्री अरविंद को ग्रीक और लैटिन में कविता लिखने के सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। श्री अरविंद को इंग्लैंड में अध्ययन के लिए अब केवल 3 ही वर्ष रहना था। आर्थिक दृष्टि से अब और वहाँ रहना कठिन लग रहा था। फिर दैव निर्दिष्ट कार्यों का एक विशेष समय चक्र भी अब पूरा हो चुका था। श्री अरविंद ने किंग्स कॉलेज में ट्राइपोस के प्रथम खंड की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा को सामान्यतः तीसरे वर्ष में उत्तीर्ण किया जाता था और तत्पश्चात स्नातक की डिग्री प्राप्त की जाती थी। ट्राइपोस की परीक्षा का द्वितीय खंड चौथे वर्ष में उत्तीर्ण करना होता था, किंतु श्री अरविंद के पास समय नहीं था। उन्होंने ट्राइपोस के प्रथम खंड की परीक्षा दूसरे वर्ष में ही उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद समयाभाव के कारण दूसरे खंड की परीक्षा नहीं दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रथम खंड की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की भी औपचारिकता नहीं पूरी की। श्री अरविंद ट्राइपोस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ICS की खुली परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, किंतु घुड़सवारी की परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण ICS की सेवा में नहीं लिए गए। 1879 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक श्री अरविंद का प्रवास काल था। इन 14 वर्षों के अंदर श्री अरविंद इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और रहन सहन में पूर्ण हो गए थे, किंतु उनके अंतर मन में भारत के अभाव, दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप और बंधन की एक हल्की रूपरेखा विद्यमान थी। अपने देश के प्रति उनके भावों की झलक इसी एक बात से मिलती है कि वे इंग्लैंड में स्थित कमल और कटार नाम की एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने जो इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय युवकों के मन में वापस जाकर देश की मुक्ति का कार्य करने वाली भावनाओं का संकल्प कराती थी। श्री अरविंद समय समय पर अपने पिता के द्वारा भी अंग्रेज़ों की हृदयहीनता और धूर्तता के उदाहरण उनके पत्रों और अखबार के कतरनों से प्राप्त किया करते थे। श्री अरविंद के जीवन का एक पक्ष अब पूरा हो चुका था। अगली तैयारी के लिए अब उन्हें अपने देश आना था। श्री अरविंद ने 21 वर्ष की अवस्था में कार्थेज नामक जहाज से
स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। कार्थेज के भारत पहुंचने से पहले इसी जहाज कंपनी का एक अन्य यात्री जहाज बीच समुद्र में डूब गया और गलती से समुद्र में डूबने वाले यात्रियों के नाम में श्री अरविंद का नाम भी आ गया, जिसकी सूचना पाकर श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष असमय ही पुत्राघात के शोक से चल बसे, किंतु श्री अरविंद की सुरक्षा स्वयं दैव कर रहे थे। श्री अरविंद का जहाज 1893 ईस्वी में सुरक्षित मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचा। श्री अरविंद ने जैसे ही बंदरगाह की भूमि पर पांव रखा, एक बृहत शांति ने उन्हें चारों ओर से आवृत कर लिया। यह भारत माँ के द्वारा अपने दिव्य पुत्र का सुखद आलिंगन था। पीछे यह आध्यात्मिक शांति श्री अरविंद के साथ बहुत समय तक बनी रही।